Hello friends, welcome back to my channel. As we were discussing about the class 6 major relief features, and we have already discussed about the forces of the earth, internal and external. Then we have discussed about the mountains, their forms, types, uses, everything. Now the second thing is plateaus. After the mountains, what are the plateaus? Plateaus, what type of structure a plateau is having? So when a land is elevated from the surface surrounding lands, अगर कोई एक लैंड है, मान लीजिए ये एक लैंड है, प्लेन लैंड, सराउंडिंग सारी प्लेन है, एक पार्ट बीच में से ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए जो डस्टर वाला पार्ट है ये ऊपर उठा हुआ है, तो ये जो पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ है इसे हम कहते हैं प्लेट्यूज। ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने आसपास की सराउंडिंग लैंड से अपलिफ्टेड है, ऊपर है, लेकिन माउंटेनियस स्ट्रक्चर में नहीं है। देखिए, जब भी हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ये भी अपलिफ्टेड है अपने सराउंडिंग लैंड से, लेकिन या तो ये पीक्स होंगे या थोड़ा सा स्लोप्स होंगे। माउंटेन्स इस तरह से होते हैं, जबकि जो प्लेट्यूज हैं वो इस तरह से होंगे, यानी अपने आसपास की जो लैंड है उससे अपलिफ्टेड, बट ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होंगे। फ्लैट होने की वजह से जो ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। प्लेट्यूज जो हैं उन्हें टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। ये एक तरफ से स्लोपी होते हैं, एक तरफ इनमें स्लोप होता है और वैसे ये प्लेन्स होते हैं। जो प्लेट्यूज हैं वो उनमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो हम यूजेस में पढ़ेंगे। तो प्लेट्यूज क्या हैं? आसपास के सराउंडिंग से जब लैंड ऊपर उठ जाती है तो फ्लैट्स होते हैं, एक साइड में स्लोप होता है, तो उसे हम प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज दोनों ही फोर्सेस की वजह से बनते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी बनते हैं और इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनते हैं, यानी हमारे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक दोनों ही फोर्सेस की वजह से प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होती है। अगर हम टाइप्स देखें प्लेट्यूज के, तो 4 टाइप्स के प्लेट्यूज होते हैं: इंटरमोंटेन, पियरमोंट प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज एंड वोल्केनिक प्लेट्यूज। अब ये होते क्या हैं, इसका एग्जाम्पल दोबारा लिख लेते हैं। पेनिसुलर, इंटरमोंटेन, मोंटेन यानी कि माउंटेन, इंटर अंदर, ऐसी प्लेट्यूज जो चारों तरफ से माउंटेन्स से सराउंडेड होते हैं, यानी ऐसा प्लेट्यू जिसके चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं, ऐसे प्लेट्यू को हम कहते हैं इंटरमोंटेन प्लेट्यू। अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो दैट इज तिब्बतन प्लेट्यू, जिसके चारों तरफ हिमालयाज एंड दूसरी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हैं। उसके बाद आता है पियरमोंट। पियरमोंट मीन्स पी यार्ड मोंट, माउंटेन्स के फुट हिल पर। मान लीजिए यहां से माउंटेन स्टार्ट हो रहे हैं हमारी रेंज, तो उसके फुट हिल पर, यहाँ पर जो अगर कोई प्लेट्यू है तो उसे हम कहते हैं पियरमोंट प्लेट्यू। हमारे यहाँ पर इंडिया में एग्जाम्पल है इसका, मालवा प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू वो प्लेट्यूज हैं जो अपने सराउंडिंग से ऊंचे होते हैं। सराउंडिंग्स में यहाँ पर लैंड भी हो सकता है, सी लेवल भी हो सकता है। अगर सी लेवल से अबव है तो भी प्लेट्यू है, अगर नॉर्मल लैंड है, प्लेन्स हैं, उनसे अबव है तो भी हम उसे प्लेट्यूज ही कहेंगे। इनकी सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि एक बहुत वास्ट लैंड पर होते हैं, बहुत बड़े एरियाज में ये प्लेट्यू फैले हुए होते हैं। इंडिया में पेनिसुलर प्लेट्यू जो हमारा है नीचे वाला, इंडिया का नीचे वाला जो हमारा कोस्टल लाइन वाला पार्ट है, यहाँ जो प्लेट्यूज है उसे हम कहते हैं, ये जो पूरा प्लेट्यू है कोस्टल लाइन के साथ साथ, ये है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू। Next is volcanic plateau. Volcanic plateau means we can say from the name only that volcanic means which are formed by the volcanic eruptions. Due to volcanic eruptions जो लावा स्प्रेड होता है,
वो जब कूल डाउन हो जाता है, उसके कूल डाउन होने की वजह से जो प्लेट्यूज बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द वोल्केनिक प्लेट्यू। इंडिया में अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके ऊपर हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है, जो कि एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, उसके लावा स्प्रेड होने की वजह से फॉर्मेशन जिसका हुआ है। तो 4 तरह के प्लेट्यूज हैं। इंटरमाउंटेन सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, पिएडमोंट प्लेट्यूज जो कि माउंटेन्स के फुट हिल्स पर होते हैं, देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज जिनका लैंड बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा होता है, बहुत बड़े लैंड पर स्प्रेड होते हैं, अपनी सराउंडिंग से लो लैंड से ऊंचे होते हैं या फिर सी लेवल से ऊंचे होते हैं। वोल्केनिक प्लेट्यू ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस, जो प्लेट्यूज विच आर मेड बाय द वोल्केनिक इरप्शन by the cool down of the lava magma are called like a volcanic eruptions. Next part of the chapter is why plateaus are useful to us. So there are many reasons. First reason, it provides the grassland for the livestock. जितने भी हमारे animals हैं उसके लिए, जो peoples हैं उनके लिए बहुत अच्छा grassland ये available करवाते हैं। सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यूज जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में बने होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, उनके ऊपर लेयर टू लेयर होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। ये सोर्सेज हैं हमारे मिनरल्स का। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उस मोस्टली इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्लेट्यूज। स्पेशली जो वोल्केनिक प्लेट्यू है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वोल्केनिक प्लेट्यूज जो हैं उनकी जो सोइल है वो ब्लैक रिच ब्लैक सोइल होती है, जो कॉटन एंड शुगर कैन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ यूजेस हैं, यूजफुलनेस है जो हमारे लिए प्लेट्यूज की होती है। आफ्टर द प्लेट्यूज द नेक्स्ट मेजर रिलीफ फीचर इज प्लेन्स। व्हाट आर द प्लेन्स? A land which are not more than above to the 200 meters from the sea level is considered as a plain. वो लैंड जो 200 मीटर सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा अबव नहीं होगा उसे हम कहते हैं प्लेन्स। जो प्लेन्स हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस से बनते हैं। हमारी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वेदरिंग, इरोजन, वाटर, विंड, इन सब की वजह से हमारे प्लेन्स बनते हैं। ये इंटरनल फोर्सेस से नहीं बनते हैं। हमारे माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनते हैं, बट हमारे जो प्लेन्स हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनते हैं। इसमें इंटरनल फोर्सेस का रोल नहीं प्ले होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स वी आर हैविंग: स्ट्रक्चरल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। From the name, we can guess what they are saying. Structural plains, the area, horizontal rock strata area, which is undisturbed by the internal forces. वो rocklands, वो rock areas जो internal forces की वजह से, जिन पर कोई इफेक्ट नहीं रहता, वो अपनी जगह पर प्लेनली ही रहते हैं, अनडिस्टर्ब रहते हैं, वो जो प्लेन्स हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स। ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। ये एक बिल्कुल नेचुरल लैंड होता है जो प्लेन के रूप में होता है, जिसकी प्लेट्यूज या माउंटेन्स के रूप में कोई भी चेंजेस इंटरनल फोर्सेस की वजह से जिसमें नहीं होते। सेकंड इज इरोजनल प्लेन्स। बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड इरोजनल मीन्स जहां इरोजन हुआ है। जब किसी हाईलैंड का वेदरिंग की वजह से हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो विंड है, वाटर है, उसकी वजह से जब इरोजन की वजह से कोई प्लेन बनते हैं तो उसे हम कहते हैं इरोजनल प्लेन्स। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल प्लेन्स। देखिए, यहाँ जो भी इरोजन हुआ है किसी भी हाईलैंड का, जब इरोजन होता है तो ऐसा तो नहीं है कि जो वेदरिंग है या वाटर है या विंड है हमेशा उस इरोजन मटेरियल को अपने साथ ही लेकर चलती रहेगी। कहीं जहां भी प्रेशर कम होगा, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो जहां उसकी डेंसिटी कम होगी वो वहां डिपॉजिट कर देगी। विंड अगर जा रही है तो जैसे ही विंड को थोड़ा स्लो होगी, जहां प्रेशर कम होगा, तो वो सारा जो मटेरियल जो वो अपने साथ ला रही थी वो वहां पे डिपॉजिट कर देगी। तो एरोडेड मटेरियल जब किसी लो लाइंग लैंड पर डिपॉजिट कर दिया जाता है और उस डिपोजिशन की वजह से वहां पर एक प्लेन्स बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। 3 तरह के हैं:
एक तो नेचुरली है, दूसरा इरोडेड इरोजनल प्लेन से इरोजनल है क्योंकि वहाँ जो हाई लैंड है वो उसका इरोजन हुआ है। थर्ड, जो वो इरोजन मटेरियल है जब किसी लो लैंड पर जाकर डिपॉजिट होता है तो उससे जो प्लेन्स बनते हैं उसे हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स। अगर हम अगर हम प्लेन्स की यूजफुलनेस देखें, अगर हम इसकी यूजफुलनेस देखें हमारे लिए कि प्लेन्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो ये सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर का जो हमारा लैंड है, हमारा जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है वो हमारे प्लेन्स ही हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड, ये एरिया जो है प्लेन्स का जो एरिया है वो सेटल होने के लिए आपके कहते हैं जब घर बनाने के लिए, होम बिल्डिंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी भी मेगा सिटीज हैं, जो भी मेगा सिटीज हैं वो प्लेन्स पर ही फर्निश होती हैं, वो प्लेन्स के आसपास ही होती हैं। एक और अगर हम प्लेन की यूजफुलनेस देखें तो वो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। मैन्युफैक्चर के लिए बहुत अच्छा लैंड होता है क्योंकि यहाँ पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो ये प्लेन की यूजफुलनेस है हमारे लिए। तो मेजर लैंड फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू द 6th क्लास जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स ही हैं। So I hope you understand this video. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section, and you can also tell us what topic you want to do next. Thank you so much.